तो आइए दोस्तों, मैं आज आपके लिए ले चलता हूँ रसोई में, और ऐसी रसोई जहाँ एक गृहिणी के लिए कम से कम अपना काफ़ी समय उस रसोई में देना पड़ता है। प्रत्येक माता बहन बेटी के लिए रसोई में कार्य करना होता है, और उस रसोई में कार्य करते हुए अपने आप के लिए किस तरह से सुरक्षित रख सकें, मैं आपके लिए माताओं बहनों और भाइयों के लिए ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ बताने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं। देखिए, ये हम जो है रसोई में आ चुके हैं, और इस रसोई के अंदर चूल्हा रखा हुआ है। और सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, अपनी सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा, ग्रामीण परिवेश हो या फिर शहरी परिवेश हो, आपने देखा और सुना और पढ़ा होगा अखबारों में कि आए दिन तमाम तरह के हादसे होते रहते हैं। गैस लीक हो गई, वहाँ सिलेंडर लीक हो गया और आग लगने से सिलेंडर फट गया, या मकान गिर गया, या कोई हताहत हो गया। तो बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी अखबारों में। तो मैं उसके बारे में ही आपके लिए बताने जा रहा हूं कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और किस तरह से हम इन घटनाओं के होने से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपके लिए बताऊंगा। वीडियो के लिए पूरा देखें, और उसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। देखिए, ये पाइप चूल्हे में लगा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये क्लिप लगा हुआ है, ये सुरक्षा क्लिप है। अगर ये पाइप कभी थोड़ा पुराना होने के बाद भी यहाँ से ये निकल नहीं सकता, ज़्यादातर इस नली में से ये पाइप निकल जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए निकले नहीं ये पाइप, इसके लिए हमने ये क्लिप लगाया हुआ है। तो इस क्लिप से ये पाइप निकल नहीं सकता, ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हम जो है पाइप कभी भी कंपनी का पाइप लगाएं। ये आप देख रहे होंगे, इस पाइप के अंदर तार पड़े होते हैं। देखिए, ये ISI की मोहर लगी हुई है, और ये पाइप जो है एजेंसी से ही प्राप्त करें, किसी अन्य जो है दुकान से प्राप्त ना किया जाए। दूसरा क्लिप हमने दूसरे छोर पर, जहाँ ये रेगुलेटर लगा हुआ है, उस रेगुलेटर पर लगाया हुआ है, जिससे पाइप किसी भी तरह से कहीं तंग हो गया या फिर सुतने का कोई किसी तरह का खिंचने का डर नहीं रहता है। तो ये पाइप की सुरक्षा हो गई। अब मैं आपके लिए चलता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत ही टेक्निक चीज, जिसके बारे में मैं समझता हूं लगभग 95 से 98% लोग नहीं जानते होंगे, और जिनके घरों में ये सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये जानकारी नहीं है लोगों के लिए कि सिलेंडर एक्सपायरी डेट कहाँ होती है। इस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट होती कहाँ लिखी है, हम कैसे जान पाए कि एक्सपायर कब होगा और किस महीने में होगा, ये जानकारी लोगों के लिए नहीं होती। और मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि ये एक्सपायर कौन से समय पर होगा। आइए, अब ये इसमें जो रेगुलेटर लगा हुआ है, देखिए भारत गैस का ये रेगुलेटर है, और मैं आपके लिए भी ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि रेगुलेटर भी आप जो है इस कंपनी का ही लगाएं, चाहे वो इंडियन का हो या भारत का हो। देखिए 15.6 जिस पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे सिलेंडर पर। तो ये इसका वजन है, वेट, कुल वेट इसका 15 किलो 600 ग्राम है। ठीक है, ये 15 किलो 600 ग्राम खाली सिलेंडर है, जिसमें बिना गैस के वजन। अब इसमें गैस जो है वो 14 किलो 200 ग्राम है। 14 किलो 200 ग्राम गैस ये लिखी होती, सभी जानते हैं इस चीज़ के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सपायरी डेट कहाँ है, हम किस तरह से जान पाए। देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लिख रहा है C23। एक्सपायरी डेट ये है C23। C23 का मतलब है, देखिए इन्होंने एक्सपायरी डेट के लिए 3 भागों में बांटा, ABCD 4 भागों में। 3 महीने ए में, 3 महीने बी में, और 3 महीने सी में, और 3 महीने डी में। यानी कि साल के 12 महीने
4 हिस्सों में बांट दिए। अब इसमें C23 लिखा हुआ है। C23 का मतलब है A छोड़ दिया, B छोड़ दिया, C आ गया। तो देखिए 6 महीने के बाद यानी जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई और अगस्त और सितंबर 2023 में ये एक्सपायर हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी लाइन में ये जो सिलेंडर के ये लगे हुए हैं, जहां ये बेड लिखा होता है, उसी में ABCD 22, 23, 27, 30, 28 इस तरह से लिखा होता है। आप समझ गए होंगे। अगर C है तो 6 महीने के बाद की डेट है जो समय चल रहा है, और अगर V है तो फिर 3 महीने के बाद, और A है तो बिल्कुल साल के शुरुआत में यानी 23 के शुरुआत में। अगर यहाँ A होता तो 2023 के शुरू के 3 महीने के अंदर ये एक्सपायर हो जाता। अगर यहाँ B होता तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च को छोड़ दो, अप्रैल, मई और जून 3 महीने के अंदर ये एक्सपायर हो जाता। अब यहाँ C है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने के अंदर अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बताया है मैंने आपके लिए कि हम गैस सिलेंडर जो हमारे यहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हमारे रसोई में काम आता है और जिसके लिए माता और बहनें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समय देती हैं, तो और ज़्यादा से ज़्यादा समय उनका रसोई में बीतता है, तो उसमें हम अपनी सुरक्षा, माता और बहनें अपनी सुरक्षा किस तरह से कर पाएँ, और सिलेंडर का जो एक्सपायरी समय है, सिलेंडर की जो एक्सपायरी डेट है, किस समय पे ये एक्सपायर हो रहा है, वो हम डेट जान सकें, ये मैंने आपके लिए अच्छी तरह से भली भांति बता चुका हूँ। दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि आप अकस्मात किसी तरह का कोई हादसा होने से बच सकते हैं, अगर आपके लिए पता है कि हमारा सिलेंडर इस समय पे एक्सपायर हुआ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि अगर हमारा वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो के लिए शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।